गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल हॉचोर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। द सेज दैट मेड द ट्रीज ब्लूम फोर्थ लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो हम कर रहे थे, जिसमें पहले भाग में हम पढ़ रहे थे कि 19वीं शताब्दी में जापान में धनी जमींदारों के अच्छे पुराने समय में बूढ़े दंपति रहते थे। उनका एक छोटा पालतू कुत्ता था जिसका नाम मुको था, और उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे उस कुत्ते को जो है वो अपने संतान के जैसे प्रेम करते थे। और उस बूढ़ी महिला ने उसके नीले रंग का रेशमी कपड़े का गद्दा बनाया था उस कुत्ते के लिए, और कुत्ता खाना खाते समय उस गद्दे पर बिल्ली की तरह आराम से बैठ जाया करता था। और वे दयावान लोग उस पालतू कुत्ते को मछली वगैरह अपनी चॉपस्टिक्स जो है उससे खिलाते थे, और उबले हुए चावल भी उसको जी भर के खिलाते थे। इस प्रकार से इतना स्नेह देने के कारण वो कुत्ता भी जो है एक इंसानी बच्चे के जैसे जो है उनसे प्रेम करने लगा था। बूढ़ा व्यक्ति चावल उगाने वाला किसान होने के कारण अपने खुरपी और फावड़े को लेकर हर रोज सुबह से लेकर सूर्यास्त तक जो है पहाड़ों के पीछे सूर्यास्त तक जो है वो खेतों में कठिन परिश्रम करता था, और प्रतिदिन उसका पालतू कुत्ता खेतों में उसके पीछे पीछे जाता था। और वह कभी भी सफ़ेद बुगले को नुकसान नहीं पहुंचाता था जो बूढ़े आदमी के पैरों के पीछे कीड़े उठाने के लिए चलता था, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति जीवित प्राणियों के प्रति बहुत दयालु एवं धैर्यवान था, और अक्सर पक्षियों को भोजन खिलाने के उद्देश्य से घास युक्त जमीन को खोद देता था। एक दिन कुत्ता दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसने उस व्यक्ति के पैरों पर अपने पैर रखे, फिर सिर से किसी पीछे स्थान की ओर इशारा किया। पहले तो बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि उसका पालतू कुत्ता जो है वो केवल खेल रहा है, इसलिए उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ समय कुत्ता जो है वो कुछ समय तक चीखता रहा, इधर उधर भागता रहा। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कुछ गज तक उसका पीछा किया और इस स्थान पर पहुंचा जहाँ उस पर उस पालतू कुत्ते ने अपने पंजों से जमीन को बड़े जोश के साथ खुरदना शुरू किया। बूढ़े व्यक्ति ने ये सोचते हुए शायद यहाँ कुछ हड्डी या मछली का टुकड़ा दबा हुआ है, अपनी खुरपी जमीन में मारी। तभी आश्चर्य सोने का ढेर उसके सामने चमकने लगा था। इस प्रकार 1 घंटे में ही ये दोनों पति पत्नी जो है धनी हो गए। उन अच्छी आत्माओं ने कुछ जमीन खरीदी, अपने मित्रों को दावत दी और अपने गरीब पड़ोसी को पर्याप्त धन दिया, और उस कुत्ते को जो है वो पहले से ज़्यादा प्यार दिया। उसी गांव में एक दुष्ट व्यक्ति और उसकी पत्नी रहती थी, बिल्कुल भी दयालु व संवेदनशील नहीं थी। जो भी कुत्ते उनके घर के सामने निकलते थे वो वे लाते मारते थे, झिड़कते थे। अपने पड़ोसी के अच्छे भागी की बात सुनकर उन्होंने बगीचे में ले जाकर उस कुत्ते को राजी करना चाहा, और उन्होंने उसके सामने मछलियों के टुकड़े और अन्य स्वादिष्ट चीज़ें इस आशा से रखी कि वो उनके लिए खजाना ढूंढ निकालेगा। लेकिन उस कुत्ते ने उस क्रूर निर्दयी दंपति से डरा होने के कारण न तो कुछ खाया और ना ही बिल्कुल हिला। तब वे दोनों पति पत्नी उस कुत्ते को घर से घसीटते हुए बाहर लाए ताकि कुत्ता उन्हें भी कुछ बताए। वे अपने साथ खुरपी और पहाड़ लेकर चले। ज्यों ही कुत्ता बाग में खड़े हुए चीड़ के पेड़ के पास पहुंचा, त्यों ही उसने पंजों से जमीन को कुचलना शुरू कर दिया, जैसे कि मानो उस पेड़ के नीचे विशाल खजाना छुपा हो। वो लालची बूढ़ा व्यक्ति प्रसन्नता से नाचा और तेजी से चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहा, मुझे जल्दी ही खुरपी और फावड़ा दो। तब उस लालची बूढ़े व्यक्ति ने अपनी चिड़चिड़े स्वभाव वाली पत्नी के साथ मिलकर खुरपी और फावड़े से उस जगह को खोदना शुरू कर दिया था। लेकिन वहाँ पर मरे हुए बिल्ली के बच्चे के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसकी दुर्गंध के कारण उनके औजार हाथ से छूटकर गिर गए थे और उन्हें अपनी नाक बंद करनी पड़ी। उस बूढ़े लालची व्यक्ति ने बौखला कर कुत्ते को लात मारी, उसना पिटा कि वो मर गया। उस वृद्ध महिला ने काम समाप्त करते उस कुत्ते को खुरपी से सिर काट कर धड़ से लगभग अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसके मृत शरीर को गड्ढे में फेंक दिया और उसके शव पर मिट्टी का ढेर लगा दिया। कुत्ते के मालिक ने जब अपने पालतू कुत्ते की मौत के बारे में सुना तो उसके लिए मानो उसका खुद का बच्चा हो, शौक मनाते हुए रात को उसी चीड़ के पेड़ के पास गया। उसने कुछ बांस की बल्लियाँ जमीन में गाड़ी, जैसा कि मकबरे को बनाने के लिए किया जाता है। वहीं पर उसने कुछ ताजे फूल भी रखे। तब उसके बाद उसने कब्र पर एक खाने की तस्तरी और एक प्याला पानी रखा। अनेकों महंगे
महंगी सुगंधित अगरबत्तियां जलाई। उसने अपने पालतू कुत्ते की मौत पर शोक मनाया और उसने उसे कई प्रिय नामों से पुकारा, जैसे कि वो अभी भी जीवित हो। उसी रात कुत्ते की आत्मा उस वृद्ध व्यक्ति के सपने में आई और कहा, मेरी कब्र पर खड़े हुए चीड़ के पेड़ को काट डालो और इसमें से एक चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए खरल व एक पीसने का यंत्र सैम की फलियों की चटनी बनाने के लिए तैयार करो। इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने चीड़ के पेड़ को काट दिया और उसके तने के बीच से लगभग 2 फुट का हिस्सा काट कर अलग किया। फिर उसने बड़े परिश्रम से कुछ आग द्वारा कुछ छेनी द्वारा उसे खुरच कर खोखली जगह बनाई, जिसका आकार एक छोटे कटोरे की तरह था। तब उसने एक लंबे हत्थे वाला लकड़ी का मुसल बनाया जो चावल को पीसने के काम आता था। जब नया साल नजदीक आया तो उसने कुछ चावलों की पेस्ट्री बनाने की इच्छा की। जब चावल पूरी तरह से उबल गए तब बूढ़ी महिला ने उन्हें ओखली में डाला। बूढ़े व्यक्ति ने पीस कर गीले आटे में बदलने के लिए अपना मुसल उठाया और फिर तेजी से उन्हें तब तक पीटता रहा जब तक कि पेस्ट्री पकाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो गई। तभी अचानक पेस्ट्री वाला पूरा पदार्थ सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया। जब उस बूढ़ी महिला ने हाथ से पीसने वाली चक्की उठाई, उसमें सैम की फलियाँ पीसने के लिए डाली तो सोने की बरसात होने लगी। यहाँ तक हमने कल जो है वो पढ़ा था। उसके बाद में आगे क्या होता है उसको जानने के लिए हम आगे पढ़ेंगे, जो कि इस पहले भाग का जो है वो लास्ट पैराग्राफ है। तो देखिए लिखा है, Meanwhile, the canvas never peeped in at the window when the boiled beans were being ground. इसी बीच ईर्ष्यालु पड़ोसियों ने peeped in at the window, खिड़की से अंदर झांका। when the boiled beans, जब उबली हुई सैम फलियां उसमें डाली जा रही थी और उससे जो है वो सोने के रूप में जो है वो बाहर निकल रहे थे सिक्के। तो उनको जो है उन्होंने खिड़की से देखा। बुढ़ी भी मेरे लिए अच्छा, क्राइड द ओल्ड है, बुढ़ी महिला जो है, बुढ़ी दुष्ट महिला जो है वो चिल्लाई। as she saw each dripping of sauce turning into a yellow gold, जब उसने प्रत्येक सैम फली की प्रत्येक बूंद को जो कि वो चक्की से निकल रही थी उसको सोने में बदलते हुए देखा। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold, और वो तब तक देखती रही जब तक उस चक्की के नीचे जो चटनी को लेने के लिए जो टब रखा गया था वो उस सोने के सिक्कों से भर नहीं गया। तब तक वो दुष्ट महिला खिड़की से उनको देखती रही। So the old couple were rich again, अब वो बूढ़े वृद्ध दंपति जो है वो वापस धनवान हो गए। The next day the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and made it. दूसरे दिन वो दुष्ट दंपति वापस उनके घर पे आए, जो दयालु दंपति जो थे उनके, और उनसे ओखली जो है मोर्टर खरल या ओखली और वो जादुई चक्की जो है वो उधार लेके गए। बोरोड यानी उधार है ना, उधार लेके गए। They filled one with the boiled rice, उन्होंने एक को ओखली को तो जो है वो भर दिया उबले हुए चावल से, and the other with beans, और दूसरी जो चक्की थी उसको जो है वो सैम फलियों से, सैम के बीजों से जो है वो भर दिया। Then the old man began to pound, उसके बाद उस बूढ़े दुष्ट व्यक्ति ने उस ओखली से उसको चावल को कूटना शुरू किया। एंड द वुमन टू ग्राइंड, और उस महिला ने, दुष्ट महिला ने चक्की को पीसना शुरू किया सैम के बीजों को। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन पहले ही आघात में, जब पहले चोट उस मुसल से उसने उस ओखली पे मारी
उसके साथ, और जब पहली चक्की को पहली बार ही घुमाया उसके साथ ही तो पेस्ट्री एंड सॉस, चावल की पेस्ट्री और बीन की चटनी टर्नेड इनटू बदल गई फाउल मास ऑफ वर्म्स, बदबूदार कीड़ों में हो गई। वो पेस्ट्री जो चावल की पेस्ट्री थी उसके बदबूदार कीड़े बन गए और चटनी जो थी उसके भी बदबूदार कीड़े बन गए। स्टिल मोर एनर्जी एट दिस, इससे और अधिक गुस्सा होगा। यहाँ पे एनर्जी का मतलब गुस्सा, क्रोध। इस प्रकार से जब पेस्ट्री का कीड़े बन गए और चटनी के भी कीड़े बन गए तो इससे और अधिक गुस्सा होकर के, क्रोधित होकर के दे चॉप्ड द मिल्क इनटू द प्रेसेस टू यूज एज फैट। तो उन्होंने उस चक्की को और उस ओखली को काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिया जिससे कि वो उनको ईंधन के रूप में जो है वो जलाया जा सके। तो ये जो है वो आपका पहला भाग था। तो इसमें दो घटनाएं आपने देखी, इसको मैं थोड़ा और जो है वो आपको स्पष्ट कर देता हूँ और उसके बाद ये अपना वीडियो लेक्चर जो है हम समाप्त करते हैं। तो देखो, पहली घटना तो आपने देखी होगी कि दयालु जो वृद्ध दंपति थे, जो जानवरों के प्रति उनके मन में प्रेम था, प्रत्येक जीवित प्राणी के प्रति उनमें दया की भावना थी, इसलिए उन्होंने पहले भी जो है वो उस मूक प्राणी ने, उस कुत्ते ने उनको धनवान बनाया, उनको छिपा हुआ खजाना दिखाया और उसके बाद दूसरी बार मरने के बाद भी उस प्राणी ने उनको वापस जो है वो धनवान बनाया। क्यों? इसका कारण था कि वे प्रत्येक जीवित प्राणी के प्रति मन में दया भाव रखते थे और निस्वार्थ दया भाव रखते थे। उनके मन में किसी भी जानवर या प्राणी के प्रति मन में स्वार्थ नहीं था कि ये चीज़ जो है वो अपने, या ये जानवर जो है हमारे इस काम आ रहा है या इस काम आएगा, इसलिए वो उनकी सेवा करते थे। ऐसा कुछ भी उनके मन में स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भाव था, जीवों के प्रति उनके मन में दया थी, इसलिए वे जो है वो नेक दिल होने के कारण वे धनवान बने। और दूसरी तरफ जो दुष्ट व्यक्ति था, स्वार्थी था, लालची था, जिन्होंने लालचवश उस कुत्ते को एक दिन के लिए ही स्वादिष्ट भोजन कराना था और उसके बाद, और उनमें का निहित स्वार्थ था कि वो कुत्ता जो है उनको धन दिलाएगा, लेकिन स्वार्थी होने के कारण और लालची होने के कारण उसको धन नहीं मिला। और फिर दूसरी बार भी जब उन्होंने पड़ोसी के यहाँ ओखली वगैरह वो देख करके वो जब लेकर आए, तब भी उनके मन में लालच था, तो इसके कारण उनको जो है वो दूसरी बार भी जो है कोई धन नहीं मिला। इसलिए थोड़ा हम इन लाइनों को देखते हैं, एक बार और मैं अनुवाद करवाता हूँ, उसके बाद जो है मैं थोड़ा कुछ आपको इसके बारे में समझा करके फिर जो है अपना वीडियो लेक्चर जो है समाप्त करते हैं। जब ओखली वगैरह बना ली उस पहले वाले दयालु व्यक्ति ने, वृद्ध दंपति ने, तो उसके बाद उसने पेस्ट्री बनाने के लिए, नया वर्ष नज़दीक आ रहा था, तो उसकी इच्छा हुई कि पेस्ट्री बनाए। तो चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए उसने चावल डाला उबला हुआ उसमें ओखली में और उसको कूटना प्रारंभ किया। तो वो जो चावल का जो ढेर था वो उसमें बदल गया सोने में। और दूसरी तरफ उसकी जो महिला थी, दयालु महिला, उसकी पत्नी, उसने जब उस चक्की को घुमाना स्टार्ट किया सेम के बीज उसमें डाल करके, तो चटनी की जगह उसमें से भी जो है वो सोना निकलने लगा। तो इस सब चीज़ों को ईर्ष्यालु पड़ोसी जो थे, दुष्ट व्यक्ति जो थे, जिन्होंने कुत्ते को मारा था, उन्होंने खिड़की से इन चीज़ों को देखा और वे दूसरे दिन उनसे वो ओखली और वो चक्की लेकर के गए और उन्होंने भी वही प्रक्रिया जो है वो अपनाई। उसमें उबले हुए चावल डाले और सेम के बीज डाले। तो जब चावल को कूटने के लिए पहली चोट लगाई, पहली बार जो है पहली चोट में ही जो है वो
उन चावल का जो पेस्ट्री जो थी उसका जो है वो गंदे बदबूदार कीड़े जो है वो बन गए। और जब चक्की को एक चक्कर लगाया तो जो सेम के बीजों का जो सॉस जो था, चटनी जो था, वो भी बदबूदार कीड़ों में बदल गई। इससे उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उन यंत्रों को, जो पीसने और कूटने के जो यंत्र थे, उनको जो है वो काट करके टुकड़े कर दिए और जलाने के लिए उनका ईंधन जो है उन्होंने बना लिया। इतने दुष्ट थे वो वृद्ध दंपति दूसरे वाले। तो इस भाग में हमने ये जाना कि जो व्यक्ति जानवरों के प्रति, प्रकृति के प्रति हमेशा दयावान और केयरिंग जो है वो बना होता है, वो प्रकृति से और इस प्राणी जगत से लाभ प्राप्त करता है। ये प्रकृति और ये प्राणी उनको सहायता करते हैं, किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको लाभ अवश्य पहुंचाते हैं। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति प्रकृति के प्रति वफादार नहीं होता है और जानवरों के प्रति भी जो है वो इस जीव जगत के प्रति वफादार नहीं होता है, लालची होता है, स्वार्थी होता है, वह कभी भी जो है वो इनसे, प्रकृति से और जीव जगत से सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ये हमने इस पहले पार्ट में, पहले इस चौथे पार्ट के पहले भाग में जो है वो हमने जाना। और दूसरे भाग में, इसका दूसरा भाग जो है, इसमें क्या होता है आगे, इस कहानी में यही कहानी है, कहानी यही आगे बढ़ेगी। आगे और क्या होता है और किस प्रकार की घटनाएं जो होती है आगे, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो जानेंगे। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।